हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट हो चुका है। अभी तो पिछले लेक्चर्स में जस्ट आप एक्सरसाइज 6.3 के बारे में बात कर रहे थे। नाउ इसमें हम इस लेक्चर्स में बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड कल आपको प्रोवाइड कराएंगे आंसर विथ, यानी कि इट्स मीन्स सॉल्यूशन विथ आपके फिगर सब कुछ मिलेंगे। आप बने रहेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि लास्ट के लेक्चर्स में आपको पीडीएफ नोट्स भी ज़रूर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए ना देख लेते हैं क्वेश्चंस। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम आपको अंडरस्टूड करवाते हैं। देख लिए। तो लेट ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। सबसे पहले तो हमें बताया गया है सिमिलर करना है ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। तो हम सबसे पहले पहला ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी। नॉमिनेट कर देते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। डी दिख रहा है कैमरे में आपको अच्छे से, ई एफ। ये तो आपके हो गए क्वेश्चंस और ये हो गया आपका फिगर। तो देख लिए। अब ना हम देखते हैं कि लेट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। जो ए बी सी है वो डी ई एफ के सिमिलर है एंड दियर एरियाज भी, और इनके एरियाज फाइंड करने हैं। तो आपको पता होगा थ्योरम नंबर 6.6 में हम पढ़ चुके हैं। एरियाज जो होता है ट्रायंगल, आप देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ट्रायंगल एरिया ऑफ, हम लिखेंगे एक फार्मूला होता है, थ्योरम नंबर लिख लेंगे फार्मूलाज बाय थ्योरम 6.6। अभी तो जस्ट आप 6.4 पढ़ रहे हैं, बट आपको 6.6 में ये थ्योरम्स बच्चों मिल जाएगा। एंड दियर एरियाज भी, एरियाज क्या होंगे, यही कि एरिया ऑफ किसका, ए बी सी जो नॉमिनेट किया गया है ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ, ये फार्मूला है ट्रायंगल डी ई एफ जो भी नॉमिनेट किया जाता है। क्या होता है, एरिया जो होता है फर्स्ट ट्रायंगल का अपॉन सेकेंड ट्रायंगल का, वो वन साइड ट्रायंगल एंड सेकेंड साइड ट्रायंगल के इक्वल होता है, अपॉन स्क्वायर होता है। तो हम लिखेंगे क्या, ए बी अपॉन इसमें डी ई के साइड के इक्वल है, और जो आपका ये बेस है बी सी ई एफ के इक्वल है, एंड ए सी जो है डी एफ के इक्वल है। तो ना हम बात करेंगे बच्चों, ये एरिया जो होता है ट्रायंगल के दूसरे साइड के स्क्वायर के अपान होता है। तो ए बी हम कर लेंगे ए बी अपान, ए बी इक्वल है डी ई के, डी ई ये हम ना फार्मूला पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में 6.6 थ्योरम हम पढ़ा चुके हैं उसमें आ जाएगा, सॉरी आगे पढ़ाएंगे। ओके, तो ये बी सी अपान ई एफ हो जाएगा। सब कुछ नाउ यहीं पे है ई एफ, इसका भी होल स्क्वायर इक्वल टू आपका ए सी के इसके इक्वल है डी एफ के, तो ए सी अपान डी एफ। तो ये तो नाउ आपका ये हो गया 6.6 थ्योरम में। देखेंगे बच्चों कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ये तो फार्मूलाज आपके हैं जो भी नॉमिनेट किया गया है, कहीं भी ए बी सी पी क्यू आर एम एस एम एन हो कुछ भी है आप रख देंगे रिस्पेक्टिवली। दिया किया गया है, गिवन किया गया है, तो नाउ हम लिख लेते हैं गिवन। सबसे मेन पॉइंट होता है गिवन। गिवन के हिसाब से अकॉर्डिंग गिवन के हम अपना नाउ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जब गिवन ही नहीं पता है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो गिवन क्या किया गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, आखिर किसका है, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो ट्रायंगल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट दिया गया 121 स्क्वायर, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब दिया गया इफ, यदि जो है ई एफ की वैल्यू, ई एफ की वैल्यू ये दिया गया है, कहाँ गया ई एफ की वैल्यू यदि 15.4 सेमी हो तो बी सी की वैल्यू निकाल करके हमें फाइंड करना है। नाउ कुछ भी नहीं करना, वेरी सिंपली मेथड है, सिर्फ यही हम करते हैं। इसमें देख रहे हैं ई एफ और बी सी हमें निकालना है। ट्रायंगल तो ऑलरेडी ये तो पता ही है कि ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू दिया गया है। अब इसमें से ए बी अपान डी ई का होल स्क्वायर, बी सी अपान ई एफ होल स्क्वायर इक्वल है ए सी अपान डी एफ होल स्क्वायर। कहने का मतलब ये तीनों जो मेन, ये तीनों जो वैल्यू हैं ये इसके इक्वल है, अर्थात ये तीनों आपस में इक्वल हैं। कुछ भी हम 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट या फिर थर्ड पॉइंट ले सकते हैं बच्चों। तो
इसके इक्वल हम चलिए BC और EF की वैल्यू निकालना है तो हम यही फाइंड कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है। तो हम आगे लिखते क्या हैं, इतना आपको पता हो गया है, इतना थोड़ा सा हम रिमूव करेंगे, फिर हम आपको आगे मेथड बताते हैं। कंफर्म हो गया है क्योंकि गिवन में ही आपको बता दिया गया है, ये गिवन से आप समझ चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम नाम लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की वैल्यू दिया गया है 64 कर लिए। एरिया ऑफ DEF ट्राइंगल के 121। चलिए अब हम BC ले लेते हैं, इस साइड्स में BC ले लेते हैं। कहने का मतलब वन लाइन हम आपको स्टार्ट कर दिए, इसमें लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू, तीनों वैल्यू आपस में वैल्यू है, इक्वल है, तो हम यही वैल्यू सेकंड वाला ले लेते हैं क्योंकि यही वैल्यू EF की दिया गया है, BC की हमें फाइंड करना है। तो इम्प्लाइज दैट दोनों साइड इक्वल नहीं लगाएंगे। एरिया ऑफ ABC की वैल्यू 64, एरिया ऑफ DEF की वैल्यू 121। BC की वैल्यू आपको फाइंड करना है, देख रहे हैं BC की वैल्यू हमें फाइंड करना, नाउ लिख लेते हैं। EF की वैल्यू हमें 15.4 दिया गया है, तो 15.4 और दिया क्या गया दोनों का होल वर्ग। और हमें पता है एक साइड जब हम होल वर्ग हटाते हैं तो अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट चढ़ जाता है। जैसे हम कर रहे हैं A² इक्वल टू 2, इतना पता है A² इक्वल टू 2 है। अगर A की वैल्यू निकालना होता है तो A इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 हो जाता है। ये तो वैल्यू आपकी सिंपली मेथड ये समझ में आया। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस माइनस न लगा करके मनली डायरेक्टली A की वैल्यू तो हम प्लस माइनस अंडर रूट 2 कर दिए। बट अगर एरिया जो होता है, एरिया जो निकलता है बच्चों, एरिया में प्लस माइनस बिल्कुल भी निगेटिव यूज़ ही नहीं होता। कहने का मतलब एरिया जो होता है निगेटिव यूज़ नहीं होता। जब निगेटिव हटा देते हैं तो कोई भी पॉइंट चाहे अंडर रूट 2 लिखिए या फिर प्लस अंडर रूट 2 लिखिए, वैल्यू आपकी सेम होगी। क्योंकि कोई भी आपके वैल्यू होते हैं वो अगर कोई भी आपके फॉर्मेशन न दिए गए रहे होते हैं तो वो क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव में होती है, हमेशा याद रखिएगा। ओके चलिए कोई भी पूछ ले, प्लस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 में क्या अंतर है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ अगर निगेटिव माइनस लग जाता है तब आपको करना है। तो एरिया में तो आपके यूज़ नहीं होंगे, इसलिए ये अंडर रूट लगा 64 अपान 121 इक्वल टू ये हो गया BC अपान 15.4। यहाँ तक समझ में आ गया। स्क्वायर हटा वर्गमूल लग गया। अब ना हम करते हैं 64 की अगर हम टेबल निकालते हैं तो ऐसे से 2 से निकालते चले जाएंगे, ये 8 टाइम्स आएगा। कहने का मतलब 8 × 8 आएगा और ये 11 × 11, चाहे इसे 11 × 11 लिखिए या फिर 11 का होल वर्ग, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके चलिए ये लिखिए, अथवा और या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 का होल वर्ग अपान 11 का होल वर्ग इक्वल टू दिया गया है BC अपान 15.4। यहाँ तक आपको नाउ मेथड समझ में आ गया। चलिए अब हम नाउ आगे बात करते हैं। अब हम जब 8 × 8 है तो जब वर्गमूल से हटता है, अरे भैया जब कोई भी चीज़ 4 × 4 की है अंडर रूट से, कोई भी जब दो आपके जो वैल्यू हैं वो कपल में हैं, जोड़े में हैं, तो उसको जब निकालते हैं तो अलग एक आ जाता है। सिर्फ अगर यही 4 भी होता है तब क्या निकल जाता है, इसे हम क्या करते हैं तोड़ देते हैं। या फिर ऐसा भी निकालना चाहते तो सिर्फ 4 निकाल देते, इसका 2 × 2 होता है अंडर रूट में, तो तब भी 2 निकल आता, तब भी 8 आता। या फिर इस तीनों को 4 × 4 × 4 अंडर रूट में है, तोड़ के 2 × 2, फिर दूसरे का 2 × 2, फिर इसका 2 × 2, फिर निकालते हैं 1 2 3, तब भी 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 आता, तो वही वैल्यू 8 ही। अंडरस्टूड, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए तो तोड़ना सीखिए, आप थोड़ा सा वर्गमूल जानना सीख लीजिए, लगाना सीख लीजिए। बाकी ये बेस आपके टॉपिक हैं, बेस अगर जान गए तो आगे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ये तो आपके क्वेश्चंस हैं, फिर विथ आपके फिगर हुए हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम आई गेस नहीं हुई होगी। चलिए यहाँ तक आपको कन्फर्म हुआ। अब हम 9 क्या करते हैं, 8 निकाल लेते हैं अपान 11, वर्गमूल हट जाता है, वर्गमूल हटता है स्क्वायर भी कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है BC अपान 15.4। यहाँ तक कन्फर्म हो गया। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम आपको आगे मेथड बताते हैं। यहाँ तक कन्फर्म हो गया। चलिए अब हम आगे क्या लगाते हैं,
जब BC की वैल्यू निकालना हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू 15.4 इक्वल टू BC इंटू ये हो जाएगा 11। यहाँ तक समझ में आया? 8 क्रॉस बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस करके निकालिए हम बाय क्रॉस। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब हम आगे निकालते हैं, आगे क्या होगा। तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट 8 इंटू 15.4 अपान BC की वैल्यू निकालना चाहते हैं, 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू BC। अब नाव कर लेते हैं, ये पॉइंट्स हटाने के लिए हम क्या करते हैं, देख रहे हैं थोड़ा सा जादू होने वाला है, क्या कि 1 के बाद 100 आ रहा है, मतलब कि 1 वैल्यू के बाद आपका कहने का मतलब क्या ही दहाई सैकड़ा जो हिंदी में हम करते हैं वही हम करते हैं। देख रहे हैं इकाई, दहाई होता है, डबल के बाद सैकड़ा, ऐसे ट्रिपल के बाद, मतलब ऐसे ऐसे होते चलता है, डबल ज़ीरो, फर्स्ट ज़ीरो, सेकेंड, थर्ड। तो यहाँ पे एक अंक के बाद 0 है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 इंटू 10, ये कैंसिल हो गया। अब हम नाउ करते हैं 11 से अगर 1 टाइम्स कैंसिल करते हैं तो ये 14 टाइम्स आता है, इक्वल टू BC लिखते चलेंगे। अब बचता क्या है, इम्प्लाइज दैट 8 इंटू ऊपर बचा है 14 अपान 10, अब भी कैंसिल करना चाहते हैं, अब भी कैंसिल कर सकते हैं, 8 इंटू 14, 2 पंच 10, 2 7 14, अब ये बचा 8 7 56 अपान 5 इक्वल टू BC। यहाँ भी हम BC की वैल्यू लिखते चलेंगे। अब 5 से हम क्या करते हैं, मतलब कि डिवाइड कर देते हैं, उसे डिवाइड करने पर हमारा आता कितना है, 11.2 सेंटीमीटर, ये हो गया इक्वल टू BC। क्योंकि देख रहे हैं EF की वैल्यू भी आपकी सेंटीमीटर में दिया गया है, इसलिए BC की वैल्यू भी आपकी सेंटीमीटर में होगी। यहीं पे हम नाम लिख लेते हैं AN, यस, और एरिया जो था वो स्क्वायर में आता है, वो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए आपके रहे क्वेश्चंस विद फिगर्स विद सॉल्यूशन, सबको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसी लेक्चर्स में, दूसरे लेक्चर्स में नहीं जाना बच्चों, इसी लेक्चर्स में हम ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2, ये रहता है। 2 है डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम। जैसा कि आपको पता है ट्रेपेजियम क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल, मतलब वन साइड जो है दूसरे के पैरेलल है, सेम है। तो ABCD विथ AB पैरेलल DC, AB कहने का मतलब है यहाँ पे ये हो जाएगा A B एंड D एंड C, ओके। तो एक ट्रेपेजियम बना दिए हैं AB। पहले तो आप ये सबसे पहले आपका काम रहेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आपके साथ ये रहेगा AB पैरेलल DC, ये पैरेलल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं O पॉइंट पर, यानी कि एक दूसरे इंटरसेक्टिंग का मेथड होता है ये पॉइंट्स आपका इंटरसेक्टिंग हुआ। ये है A B D एंड C, अंडरस्टूड, ओके। इफ AB इक्वल टू 2CD, यदि दिया गया है AB इक्वल टू 2CD, ये कन्फर्मेशन आपको किया गया है कि AB इक्वल टू 2CD हमें दिया जा चुका है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स AOB एंड COD। AOB एंड COD, इस रेशियो के हमें क्या करने हैं, इस एरियाज के हमें रेशियो फाइंड करने। सबसे पहले ना हम सॉल्यूशंस में यही करेंगे। इन ट्राइंगल सबसे पहले हम लेते क्या हैं, और वो हमें फाइंड करने के लिए हमें AOB एंड COD को सिमिलर करना होगा। सिमिलर करने के लिए क्या मेथड, सिंपल सा मेथड होता है, सिंपल सा फंडा होता है बच्चों कि AOB ले लेते हैं इन ट्राइंगल AOB एंड COD, ट्राइंगल COD। तो सबसे पहले AOB एंड COD में लेते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 किस फॉर्म में किया गया है, आप जानते हैं कोई भी पॉइंट्स जैसे इंटरसेक्टिंग होती है तो ये पॉइंट्स के क्या होते हैं, अपोजिट एंगल होता है। तो लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अपोजिट यानी कि वर्टिकली, ये C है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। ये मेथड आपको कंफर्म होना चाहिए। एंड नाउ नेक्स्ट होता है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, किस मेथड से होगा ये आप
जानते ही हैं, यानी कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आपको मेथड बताया जा चुका है। ये मेथड हमारा होने वाला है कुछ सिंपल सा। किस साइड से? एंगल 3 निकाल रहे हैं हम, ऐसे पॉइंट्स हुआ ऐसे, तो मान लेते हैं ये ट्रेपेजियम है, ओके। तो ये जो एंगल होता है इस एंगल के होता है, यानी कि आपका देख रहे हैं एंगल 3 यहाँ है, एंगल 4 यहाँ है, ये बन जाता है अल्टरनेटिव का। ये एंगल हुआ, ये एंगल हुआ, इस एंगल एक साइड इधर बन रहा है, एक साइड इधर बन रहा है, तो ये एंगल जो होता है अल्टरनेटिव एंगल होता है। तो हो गया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हुआ अल्टरनेटिव एंगल। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। सेम वही प्रोसेस ये इस साइड होता है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, इट्स मीन्स एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। वही कंडीशंस अल्टरनेटिव एंगल्स। कुछ मिला आपको? देख रहे हैं हम। सिमिलर करने के आपको यहाँ से बाय क्राइटेरिया एंगल एंगल एंगल, किस मेथड से? हम सबसे पहले नाउ लिख लेते हैं एंगल एंगल एंगल। और आपको पता है सिमिलर करने के 4 टिप्स बताए गए हैं। फर्स्ट है एंगल एंगल, सेकंड एंगल एंगल एंगल, एंड थर्ड साइड एंगल साइड, एंड फोर्थ साइड साइड साइड। ये आपको कंफर्म हो चुका है। 6.3 में ये सब पढ़ चुके हैं। 6.4 का ये है, 6.5 का ये लेक्चर, एंड 6.6 का एरियाज का थ्योरम होने वाला है। तो ये आपको लग क्या रहा है? एंगल एंगल एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल, एंड ये भी एंगल। तो ये बाय क्राइटेरिया एंगल 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 से ये प्रूव होता है कि ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD। इट्स मीन्स AOB सिमिलर है COD के। इतना तो कंफर्म हो गया कि AOB सिमिलर टू COD के। जब नाउ सिमिलर हो गया तो आगे का मेथड हम क्या लगाते हैं? अकॉर्डिंग टू फार्मूला ATF। ATF का फार्मूला क्या होता है? अकॉर्डिंग टू फार्मूला। सिंपल सा है, खुद से बनाया है ना, बढ़िया। चलिए आगे हम क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू फार्मूला के लगाने के लिए हम सबसे पहले नाउ हमें फार्मूला पता है एरिया ऑफ किस ट्राइंगल का, उसमें ABC फर्स्ट वाले निकाल रहे थे, बट DEF से इसमें AOB लिख लेंगे। AOB का निकाल रहे हैं ना, AOB इसी के तो निकाल रहे हैं। ट्राइंगल विथ हम साथ लेते चलते हैं, AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD के। देख रहे हैं COD के, इसके इक्वल होगा किसके इक्वल? वन साइड क्या होगा? एरिया इक्वल टू वन साइड बाई वन साइड्स का होल स्क्वायर। कहने का मतलब AB इक्वल होगा CD के, AB अपॉन CD होल स्क्वायर, वही फर्स्ट वाला मेथड। AO इक्वल टू CO, सॉरी अपान, क्योंकि इक्वल है तो अपान मतलब उसके इक्वल है तो उसी साइड में लिखा जाएगा, उसी रेशियो में। AO अपान CO एंड BO अपान DO डू करना है। चलिए CO का होल स्क्वायर एंड थर्ड मेथड BO अपान DO। ओके, यहाँ तक मेथड समझ में आ गया। और गिवन क्या क्या किया गया ये तो ना हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो फर्स्ट बना लिए। नाउ ये इस पे भी हम थोड़ा सा अपना माइंड घुमाते हैं। गिवन क्या किया गया है ये देख रहे हैं। इफ़ AB इक्वल टू 2CD, CD ये जो पिक्चर्स वगैरह लगाते हैं शादी वगैरह की होती है देखते हैं, वो वाली CD नहीं है। यहाँ पे CD से तो आप एरियाज के फंक्शंस निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा AB इक्वल टू 2CD। ये गिवन किया गया है, तो ये तो हो गया सेकेंड मेथड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लिखते क्या है? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से मेथड देख लेते हैं। थोड़ा सा भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद हम इसी में आपको बताने वाले हैं। चलिए तो चलिए, और आपको कंफर्म है AB अपान CD का होल वर्क, ये यानी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों आपस में वैल्यू क्या है? इक्वल है। कोई भी मेथड हम ले सकते हैं, इसके प्लेस पे ये एंड इसके प्लेस पे ये लिखा जा सकता है क्योंकि तीनों आपस में इक्वल हैं। तो नाउ हमें बात करनी है सिर्फ तो सिर्फ AB इक्वल टू 2CD। सबसे पहले हम देखते हैं ABCD है किस में? फर्स्ट वाले फंक्शन में AB एंड CD दोनों मिल रहे हैं। तो हम नाउ क्या करते हैं?
CD से CD कैंसिल करने के लिए हमें AB के स्थान पे 2CD वैल्यू करते हैं। तो क्या करते हैं हम, पुटिंग, ये तो लिख ही चुके हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड से देख रहे हैं आप, पुटिंग द वैल्यू AB इक्वल टू 2CD फ्रॉम सेकेंड, पुटिंग द वैल्यू AB इक्वल टू 2CD फ्रॉम सेकेंड। तो हम सबसे पहले ना करते हैं इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ये तो फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इक्वल टू हम क्या करते हैं, इक्वल टू दिया गया ABCD लेना है, तीनों आपस में फंक्शन इक्वल हैं, हम करते हैं AB अपान CD, सिर्फ यही हम वैल्यू लेते ही हैं। अब नाउ हम पुटिंग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, ये सेम प्रोसेस रहेंगे, ये सेम प्रोसेस रहने वाला है, ये हो जाएगा AB अपान CD, AB के प्लेस पे हम 2CD रख देते हैं, 2CD अपान CD होगा क्या, 2 दूनी 4 यानी कि 2 इंटू 2 एन जे 4, CD अपान CD, ये हुआ, स्क्वायर है भैया तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर हुआ, तो इसका भी स्क्वायर एंड इसका भी स्क्वायर, ये तो हो गया स्क्वायर, इससे भी हम कैंसिल कर सकते हैं, या फिर CD स्क्वायर अपान CD स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हैं, अलग अलग प्रोसेस भी रख सकते हैं। 4 हुआ इंटू CD का होल वर्ग अपान CD का होल वर्ग, इससे ये कैंसिल हो गया। ओके, सॉरी, चलिए आगे देख लेते हैं मेथड। यहाँ तक आपका कंफर्म हो गया, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लिए ही थे। अब हम करते हैं, बचता 4 है, 4 इंटू 1 अपान 1। कोई बच्चे होते हैं क्या करते हैं, सिर्फ 4 बच जाता है, कोई भी होता है, हम वैल्यू जब आपके डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं आ रहता है तो 1 हम लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 अपान 1, ये तो ऑलरेडी है ही, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, ये बाकी प्रोसेस सेम है। ओके, तो आप लिख लेंगे, ये बोर्ड में ऐसे लाइनिंग मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे, हम आपको बता दे रहे हैं। अब ना सबसे पहले हमें फाइंड करना था रेशियो ऑफ द एरियाज, रेशियो का मतलब अनुपात ज्ञात करना है, किसके ट्राइंगल्स AOB एंड COD का, हम लिखते हैं हेंस लास्ट में एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB रेशियो टू एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इक्वल टू 4:1, ये तो आपका आंसर हुआ। ओके, ये हुआ AN गेस। तो आई गेस सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेंगे। आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो ले करके, तो हमारे साथ बने रहेंगे तो बहुत आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्योंकि साथ ही साथ आपको लास्ट वाले लेक्चर्स में PDF नोट्स भी मेरे द्वारा जस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर का, तब तक इंतज़ार कीजिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिए एंड प्रभु के गुण गाते रहिए।